सीमा 18 वर्ष थी, तो दोस्तों यह गलत थी। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो है न्यूनतम सीमा जो है उम्र की यह 15 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोवलन, इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो दोस्तों यह है आपको शिल्पाधिकारम में जो है कावेरी पट्टन के कोवलम और इनकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल में जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसे दोबारा शुरू करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो ये शासिका थी दौलताबाद की। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों खेरा का युद्ध जो है यह आपको 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो डचों के द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था और यह 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों विदेश मंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री थे दीनानाथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसकी पुष्टि जो है नागपुर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? यह है शारदा सदन। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1887 ईस्वी में नहीं हुई थी। बाकी देव समाज, बेलूर मठ और इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों की स्थापना 1887 में हुई थी। नेक्स्ट है, असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो ऑप्शन ए में है कारकोट वंश, इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, तो इसका मिलान सही है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे, तो इसका भी मिलान सही है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे, तो ये भी सही है। फिर है गहरवाल वंश, तो दोस्तों गहरवाल वंश के संस्थापक जो है ये आपको चंद्रदेव थे, ना कि वासुदेव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था टॉमस पेन के द्वारा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जोसेफ मेजनी के द्वारा दिया गया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए में है कि स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, तो दोस्तों इसका मिलान सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, तो ये कथन भी सही है। फिर है आसवन बांध नील नदी पर है, तो ये भी सही है। फिर है करीबा बांध नील नदी पर बना है, तो दोस्तों ये गलत है। करीबा बांध जो है या जम्बेंजी नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तम आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये दर्रा है बनिहाल दर्रा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये है नान्हा सोएबा। नान्हा सोएबा जो है यह आपको पश्चिमी तट पर है और यह जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये झील है चोलामू झील और ये जो है सिक्किम में स्थित है। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है कि इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यही कथन जो है गलत है। इसमें आयरन एवं सिलिका की जो है अत्यधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? तो दोस्तों इनमें से जो सही होगा यह है बोकारो स्टील प्लांट। यह जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों पोचमपाद परियोजना या कर्नाटक में है, मालप्रभा भी कर्नाटक में है, भद्रा भी कर्नाटक में है, लेकिन पूर्णा परियोजना जो है यह आपको कर्नाटक में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों वासी जनजाति जो है यह आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन ए में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के अंतर्गत होता है, तो ये कथन जो है सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना यह अनुच्छेद 123 में वर्णित है, तो ये भी सही है। फिर है कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 के अंतर्गत होता है, तो यह गलत है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो दोस्तों ब्रह्म समाज 1828 के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, ये सही है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो ये भी सही है। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, तो ये भी सही है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों एक का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में
हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है 208, तो 208 सीट जो है या कांग्रेस को मिला था और 73 सीट जो है ये आपको मुस्लिम लीग को मिला था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मिलान करें, एक तरफ अनुसूचियां हैं और दूसरी तरफ संविधान संशोधन है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है ये आपको प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है या 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूचियां जो है यह आपको 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जो है यह आपको 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो दोस्तों यहाँ उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसमें है कि लोकसभा के सभी सदस्य, फिर है राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, फिर है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य या फिर विधान के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य जो है ये शामिल नहीं होते हैं। बाकी ऊपर के दोनों जो है शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार। यहाँ से जो है केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी जो है यह आपको अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए में है कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी, तो यह कथन सही है। फिर है कि यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, तो ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है, नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो ये कथन सही है। फिर है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, यह गलत है। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है या गुलजारी लाल नंदा थे और नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये थे आपको अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये संविधान संशोधन अधिनियम है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता को। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है यह है आपको मसानोबु फुकुओका। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। ऑप्शन नंबर ए सही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ यूनिट है और दूसरी तरफ उनकी प्राचल है। तो दोस्तों वाट जो है यह आपको शक्ति का यूनिट है, नॉट जो है यह आपको समुद्री जहाज की गति का यूनिट है, नॉटिकल मील जो है यह आपको नौ संचालन के लिए उपयोग होता है, कैलोरी जो है यह आपको उष्मा का मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पीला रंग का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है? तो यह नियम जो है कूलॉम का नियम है। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? तो अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है इस्पात से। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो दोस्तों मिनीमाता रोग जो है यह मरकरी यानी पारा के सेवन से होता है। WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी? तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो है 238 में से जो है 92 को घटा देंगे, तो दोस्तों ये आएगा 146 और यही जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? तो दोस्तों बीटा किरण के उत्सर्जन में जो है संभारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि मीथेन अणु में है? तो मीथेन अणु में जो है यह आपको एकल सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो यह नियम जो है हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों पुष्पी पादपों को जो है यह आपको फेनरो गेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि जड़ें विकसित होती है? तो जड़ें जो है यह मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों 5 जगत का वर्गीकरण जो है यह आपको
विटेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो अग्नि निर्जा रोग जो है यह आपको सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो जेलीफिश जो है यह निडेरिया संघ का उदाहरण है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो ये जोड़ता है टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, तो ये बनी थी पुनीता अरोरा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है, तो रूस एवं फिनलैंड के बीच जो सीमा साझा करती है यह है मैनरहिम रेखा। पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है यह आपको बगदाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों उस्ताद बिंदु खां जो है यह सारंगी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो दोस्तों ये है साक्षी मलिक। वियंतियान किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों वियंतियान जो है यह लाओस की राजधानी है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एन लम्सडेन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह आपको यूएसए यानी अमेरिका की राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है, तो दोस्तों राइटर्स जो है यह आपको ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है, तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है, तो ये जीता है उरुग्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो दोस्तों ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर है। नेक्स्ट है चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है, तो दोस्तों ये मूर्ति थी भगवान हनुमान की। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं, तो दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में जो है कुल 5 राज्य हैं। यह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो है मैथ का है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है 82, तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है दोस्तों 83, तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है 84, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है दोस्तों 85, तो 85 का सही आंसर होगा यह है आपको ऑप्शन नंबर बी। फिर है 86, तो दोस्तों 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है 87, तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है दोस्तों 88, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है 89, तो दोस्तों 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है 90, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है दोस्तों 91, ये हिंदी का प्रश्न है, तो आइए इसको यहाँ से करते हैं। तो क्वेश्चन है कि उधो का ना लेना ना माधो का देना, इसका अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका अर्थ है कि अपने काम से काम रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों समास के पदों को अलग करने को जो है विच्छेद कहा जाता है। संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का अर्थ है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों प्रतिदिन जो है यह आपको कालवाचक जो है क्रिया का प्रकार है। नेक्स्ट है निर्धन में कौन सी संधि है, तो दोस्तों निर्धन में जो है यह आपको विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो दोस्तों यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि फियर्स ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाइयों से डर लगना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो दोस्तों इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि किसके वर्ड में जो है गलती है। तो दोस्तों ब्लास्ट का स्पेलिंग सही है, कास्ट का भी स्पेलिंग सही है और टोस्ट का भी इंग्लिश सही है, लेकिन जस्टिस का जो है दोस्तों यह गलत है। जस्टिस में जो है आपको JUSTICE होता है, लेकिन यहाँ जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में गलती है। नेक्स्ट है ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इस खाली जगह में जो है हमें उपयुक्त शब्द को भरना है। दोस्तों राम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि राम इज नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द